हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद प्रिया। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सीखते हैं कुछ नए वोकैब्स। आज का हमारा पहला वर्ड है सबोटाज। सबोटाज, यहाँ पे मैंने स्पेल में जो डाल रखा है सैबटाज है, बट इसको सबोटाज प्रोनाउंस करते हैं, सबोटाज। और इसका अर्थ होता है क्या? नुकसान, किसी को नुकसान पहुँचाना, ठीक है, या किसी चीज़ को बिगाड़ देना, बर्बाद कर देना। तो सबोटाज को स्पेल करेंगे ऐसे BOTAGE, जिसका अर्थ है जानबूझकर किसी चीज़ को नष्ट या क्षतिग्रस्त करना। हमारा अगला वर्ड है फ्रिजिड। फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड। फ्रिजिड का अर्थ क्या होता है? भाव शून्य। भाव शून्य का मतलब इमोशनलेस, ठीक है, इमोशनलेस। जनरली ये रोमांस को दर्शाता है, जैसे रोमांस जो होता है ना, उसमें अगर आप इमोशन नहीं डाल रहे हो, इमोशनलेस हो, उमंग नहीं डाल रहे हो, उमंग रहित हो, तो उसे हम फ्रिजिड बोलेंगे। डैमनेशन, डैमनेशन, DAMNATION, डैमनेशन का अर्थ है नरक की स्थिति। नरक की स्थिति मतलब क्या? या जैसे कि कोई कार्य आपको ऐसा दे देना जिसे करना इतना घटिया हो कि आपको नरक की स्थिति जैसा फील हो, नरक जैसा फील हो। या आप कहते हो कर्स कर देना किसी को, ठीक है, निंदा करने का कार्य या ऐसा कुछ भी जो काफ़ी हद तक निंदा करने जैसा हो। हमारा अगला वर्ड है हेलेसली। हेलेसली, हेलेसली, ठीक है, HELLISHLY, हेलेसली, जिसका अर्थ है नीचता से, एक तरह से जो बहुत अप्रिय हो और बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, मतलब अनप्लीज़र भी हो और डिफ़िकल्ट भी हो, तो उस तरह के कार्य को क्या कहते हो, या सिचुएशन को हेलेसली। नेक्स्ट वन इज़ ड्रेड। ड्रेड, और ड्रेड से ही बना है ड्रेडफुल। तो ड्रेड का अर्थ होता है, पहले स्पेल कर लेते हैं, DREAD। ड्रेड का अर्थ होता है भय, भय, डर, किसी बात को लेकर बहुत भयभीत होना या बहुत ज़्यादा चिंतित होना, और जिसकी वजह से आशंका आपको घेर ले। तो ऐसे चीज़ को आप क्या बोलते हो? सिचुएशन को भय, ड्रेड। नेक्स्ट वन इज़ जेनर। जेनर, GENRE, जेनर। जेनर का अर्थ है रचना पद्धति। रचना पद्धति, जैसे आप मूवी अगर देखते होगे ना, तो मूवी में आपको दिखता होगा कि किस जेनर का है, जैसे हॉरर है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, रोमांस है, तो इसको आप क्या बोलोगे? रचना पद्धति, मतलब किस बेस पे है, किस तरह की फ़िल्म है या किस तरह का नॉवेल है या जो भी है। तो एक विशेष प्रकार का साहित्य, चित्रकला, संगीत, फिल्म या अन्य कला जिसे लोग एक वर्ग मानते हैं क्योंकि उसमें विशेष विशेषताएं होती हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे? जेनर। फाइन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली बेसिस पे न्यू वोकैब सीखने को मिलेगा। चलिए हमारा अगला वर्ड है अमिट। एमिट, AMID, अमिट। एमिट का अर्थ होता है के बीच में, के बीच में, किसी चीज़ के बीच में, ठीक है, किसी की चीज़ के बीच में या किसी चीज़ से घिरा हुआ और या किसी के बीच, तो आप उसे क्या बोलोगे? अमिट, AMID। Our next word is clarification. Clarification, CLARIFICATION। क्लैरिफिकेशन का अर्थ होता है स्पष्टीकरण, किसी को क्लैरिफाई करना, किसी को क्लैरिफिकेशन देना, मतलब स्पष्टता के साथ बातें बताना या जो भी था उस चीज़ को स्पष्ट करना। एक स्पष्टीकरण या अधिक विवरण जो किसी चीज़ को स्पष्ट या समझने में आसान बनाता हो। तो कहते हैं ना, डोंट गिव एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन टू मी, ऐसे यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिलग्रिम। पिलग्रिम, PILGRIM। पिलग्रिम का अर्थ होता है क्या? तीर्थयात्री। वैसे व्यक्ति जो तीर्थ पे जाते हो तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं? तीर्थयात्री। तो वह जो भक्त के रूप में किसी मंदिर या पवित्र स्थान की यात्रा करता है, तो उसे हम कहते हैं पिलग्रिम, तीर्थयात्री। ब्रीफिंग। ब्रीफिंग, BRIEFING। ब्रीफिंग का अर्थ होता है कार्य आरंभ होने से पहले
दिए निर्देश या सूचनाएं, दिए गए निर्देश या सूचनाएं। जैसे आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो कहते हैं ना कि चलो पहले मैं इस काम से रिलेटेड ब्रीफ कर देता हूँ, मतलब उस काम के बारे में निर्देश दे देता हूँ, इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सटीक निर्देश या आवश्यक जानकारी देने का कार्य या उदाहरण के साथ। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग PROMPTING। प्रॉम्प्टिंग का अर्थ होता है याद दिलाने की क्रिया। ठीक है, किसी चीज़ को याद दिलाना, याद दिलाने का काम प्रॉम्प्टिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इशू। इशू ISSUE। इशू का अर्थ होता है जारी करना, और एक इशू का ये भी अर्थ होता है किसी चीज़ किसी तरह का कहते हैं ना बात है, इशू है। और एक होता है इशू करना, जैसे कोई डॉक्यूमेंट इशू करना, कुछ आधिकारिक उत्पादन या प्रदान करना। नेक्स्ट वन इज़ विजिलेंस। विजिलेंस VIGILANCE। विजिलेंस, विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता। सतर्कता मतलब जागृत और सतर्क रहने की गुणवत्ता या अवस्था, सतर्क रहना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विजिलेंस करना। नेक्स्ट वन इज़ चेकआउट। चेकआउट CHECKOUT, चेकआउट। जैसे आप होटल में जाते हो तो रहते हो होटल में, तो आप कहते हो ना कि अब जब होटल छोड़ रहे हो तो क्या कहोगे? चेकआउट कर रहा हूँ। अपने जाने की सूचना देने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? चेकआउट करना। नेक्स्ट वन इज़ चेक इन। चेक इन जस्ट इसका चेकआउट का अपोजिट होता है चेक इन, मतलब अपने आगमन की सूचना देने की क्रिया। आगमन को इंग्लिश में क्या कहोगे? अराइवल। और प्रस्थान को क्या कहोगे? डिपार्चर। तो अपने आगमन की सूचना देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? चेक इन। डिटेक्शन। डिटेक्शन DETECTION। डिटेक्शन का अर्थ है पता लगाना, डिटेक्ट करना, पता लगाना। किसी चीज़ पर ध्यान देने या खोजने की क्रिया या खोजने का काम को हम क्या कहते हैं? डिटेक्शन। DETECTION, पता लगाना। और नेक्स्ट वर्ड इज इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन IMPERSONATION। इम्पर्सनेशन जिसका अर्थ होता है गलत पहचान, जानबूझकर, जानते हुए, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की विशेषताओं जैसे कि उनकी व्यवहार, बिहेवियर, भाषण, स्पीच, ओरल जो होता है, ऑरेटरी स्किल जिसको आप कहते हो, उपस्थिति या अभिव्यक्ति की नकल करना, विशेष रूप से लोगों को हंसाने के लिए। तो उसे क्या बोलोगे? इम्पर्सनेशन। नेक्स्ट वन इज़ नैब। नैब, नैप करना, एकाएक पकड़ लेना। जैसे पुलिस नैप करती है, जैसे पुलिस ने नैप कर लिया चोर को, तो आप क्या कहोगे? कि एकाएक पकड़ लिया, नैप कर लिया। तो दोषी व्यक्ति को पकड़ना या दोषी व्यक्ति को पकड़कर हिरासत में लेने को हम नैप बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आज नैब हमारा लास्ट वर्ड था इस वीडियो का। सो अगर आप डेली नई नई वोकैबलरी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको हर फील्ड की वोकैब मैं प्रोवाइड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।